सभी भाइयों और बहनों को सप्रेम जय अजमेर, जय सोनार। संत शिरोमणि नरहरि महाराज की जय हो, जय हो। आज मैं आपके समक्ष मन की बात राजेश वर्मा के साथ पार्ट 34 लेके आ रहा हूँ भाइयों। विषय है मुंबई निवासी मेरे भाई प्रकाश जी, गिरधारी लाल जी, शंकर, सोनी, रतनगढ़ निवासी, हाल मुकाम मुंबई। इनके बारे में मैं आपको परिचय देता हूँ साहब। इनकी जो किताब है स्वर्णकार सेतु के नाम से इनकी मासिक पुस्तिका चलती है। करीबन 15 साल से यह किताब हमारे समाज भाइयों तक पहुंचा रहे हैं और पूरे भारतवर्ष की समाज की मालूमात यह इसमें बखूबी आती है। सुख दुख की हर तरह की जानकारी देते हैं और यह सोमैया कॉलेज में योग प्रोफेसर के पद पे कार्यरत है। और आज मुझे उनके साथ मन की बात करने में कर रहा हूँ। इन्होंने अपना समय दिया और हमारी मन की बात के माध्यम से आप सभी से रूबरू बात करेंगे। मैं उनका मन की बात की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यस्य निखिलास्य दोषा गुणास्य विद्यन्ते विद्यन्ते ब्रह्म व विष्णु व अजवीर व नमो नमः। यूट्यूब चैनल के द्वारा आप सब में जो आनंद ले रहे हैं उस आनंद को मैं प्रणाम करता हूं। और मन की बात में राजेश जी वर्मा ढल्ला जलगांव निवासी आज हमारे इस निवास पर पधारे हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं और मन की बात हम करेंगे आज आपके साथ। प्रकाश जी साहब, आप जो कार्य करते हो स्वर्णकार सेतु के माध्यम से, आप योग गुरु भी हो, तो हमारे दर्शकों तक आप अपनी मालूमात दीजिए, उन्हें बताइए। ऐसा है, मैं पिछले लगभग 20 वर्षों से यहाँ मुंबई इस माया नगरी में इस मुंबा देवी की छत्र छाया में उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ प्रवास कर रहा हूँ। मूल रूप से राजस्थान के रतनगढ़ जिला चूरू राजस्थान से मैं रहने वाला हूँ। और मेरी जब पीएचडी हुई आज से 20 वर्ष पहले, तो उसके उपरांत मेरी इच्छा थी कि मैं अपना सेवा काल जो है वो मुंबई में दूँ। भगवान की बड़ी असीम कृपा हुई और मुंबा देवी ने मुझे यहाँ बुला लिया और यहाँ मुझे बहुत समाज बंधुओं का आशीर्वाद मिला, स्नेह मिला, यश मिला, कीर्ति मिली। और अपने मुझे जितना करना था कार्य उससे मैंने बढ़कर कोशिश की कुछ कार्य करने के लिए समाज के लिए। और जिस समाज में जिस जाति में जन्म लिया है उसके प्रति हमारा दायित्व बनता है, नैतिक दायित्व बनता है। हमारे ऊपर ऋण भी है। हमारी सनातन परंपरा में पितृ ऋण, आचार्य ऋण, समाज का ऋण, देश का ऋण रहता है। तो ये ऋण को हम यदि थोड़ा बहुत भी अपने कार्यों से यदि दूर कर सके, मैं समझता हूँ इस दुनिया में जो आए हैं लोग, उस दुनिया में जीवन जीने का जो असली मकसद है, उद्देश्य है, उस उद्देश्य को हम आगे बढ़ सकते हैं। सर्वप्रथम मेरी जो प्रारंभिक साहित्यिक लेखन जो प्रारंभ हुआ, बचपन से मुझे इच्छा थी लिखने की। समाज की पत्र पत्रिकाओं में जयपुर से, अजमेर से, जोधपुर से, यानी दैनिक भास्कर पत्रिका, नवभारत टाइम्स, इन सारे समाचार पत्रों में कई वर्षों से मैं लिखता रहा और मुझे वहां से धन भी मिलता रहा। और उस समय अच्छे धन मिला उसमें, साहित्य लेख में लिखने में। और समाचार तो हम प्रकाशित होते रहते थे कि आयोजन में, सामाजिक आयोजन जुड़े हुए थे। उसके बाद में कुछ गुरुजनों का अच्छा आशीर्वाद था। जब मैं लाडनू से पीएचडी कर रहा था तो हमारे गुरुजन वहां पर थे, हमारे मित्र दोस्त थे। उनकी प्रेरणा थी कि हम कुछ साहित्य लिखें। तो हमने एक सीप के मोती किताब लिखी। उसमें बहुत बड़े कवियों की, साहित्यकारों की उसमें रचनाएं हैं, जो किशोर कल्पनाकांत जी हो, गजानन जी वर्मा हो, सीताराम जी महर्षि हो, सत्यनारायण जी लोरिया जी हो, और अपने समाज के, स्वर्णकार समाज के बहुत सारे विद्वान लोगों के भी इसमें कविताएं हैं। मेरे दो दोस्त डॉक्टर सूरजमल राव रजिस्ट्रार एमडीएस यूनिवर्सिटी में, वो और उनके साथ में कई जो लोग जुड़े हुए, उनका सबका सहयोग रहा। इस पुस्तक के माध्यम से मुझे बहुत सारे विचित्र अनुभव हुआ और इस पुस्तक का शुभ संदेश, शुभ आशीर्वाद हमारे देश के यशस्वी राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने अपना शुभ आशीर्वाद देते हुए संदेश भेजा।
मुझे और प्रेरणा मिली। मैं कार्यक्रम में दिल्ली गया था आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के यहाँ पर, तो अटल जी ने इस पुस्तक का विमोचन कर दिया। तो राष्ट्रपति जी का संदेश और अटल जी जैसे व्यक्तित्व है, महान प्रधानमंत्री जो हमारे देश के हुए, जो कुछ कवि थे, उन्होंने उसका विमोचन कर दिया। तो फिर मैं आगे बढ़ने की मुझे प्रेरणा मिली। तो प्रेरणा मिलती रही, फिर जैन समाज से जुड़े रहे। जैन समाज की भी कई पत्रिकाएं ऐसी निकली जिनमें संपादन मैं कर चुका हूँ। और फिर मुंबई आ गया, मुंबई आकर धरोहर, जन्म टाइम्स, त्यारापंथ टाइम्स, इस तरह कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन करने का अनुभव मिला। समाज के साथ में जुड़ गए यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ चर्चा हुई कि हमने देखा कि समाज की जो स्थिति है अन्य समाज की तरह से, अपने समाज की स्थिति बहुत डाउन थी उस समय। सामाजिक आयोजन अगर 100-200 लोग बैठ जाते, बैठने का जो एक तरीका होता है दर्शक दीर्घा में, वो तरीका भी नहीं था। समाज के लोग, हमारे समाज के बहुत अच्छे लोग हैं, जेंटलमैन लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, धन से संपन्न है, क्या संपन्न है, बुद्धि से संपन्न है। पर उस समय वो स्थिति नहीं थी कि थोड़ी सी उसको कहा जाए। हमारी इच्छा थी कि हम कुछ करें, लेकिन समाज में शिक्षा का प्रसार बहुत कम था। मुंबई से जुड़ा था, राजस्थान से जुड़ा था, देखता था कि दूसरे समाज में, जो जैन समाज जुड़ा था, वहाँ पर शिक्षा स्तर उनके गुरुजनों ने, महाराज ने बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश की। जबकि अपने यहाँ पर हुए, लेकिन इतना नहीं हो पाया। तो हमने प्रयास किया स्वर्णकार सेतु के माध्यम से कि हम स्वर्णकार सेतु पत्रिका निकालें। ये स्वर्णकार सेतु 13 वर्षों से निकल रही है और देश के विभिन्न भागों में जाती है। कम से कम लाखों की इसकी पाठक संख्या है। हमने कोरोना काल में भी उसको निकाला, पीडीएफ के माध्यम से निकाला, वर्चुअल निकाला, इसकी वेबसाइट भी है, हमारे कई अंक निकले हुए हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं आज देश के विविध भागों में, देश का ऐसा, धन्यवाद, देश का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पर ये पत्रिका नहीं जाती है। प्रकाश जी साहब, आप योग शिक्षक भी हो और योग से हमारा शरीर सुदृढ़ बनता है, मजबूत बनता है, बड़े फायदे हैं इससे। तो हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक आपसे कुछ जानना चाहेंगे। देखिए, योग अपने आप में महासमुद्र है। बॉम्बे में समुद्र लगता है और योग तो महासमुद्र है। और आज आपके साथ हमारा जो मिलने का योग बना, ये भी बहुत बड़ा योग है। भगवान कृष्ण का समत्वम योग उच्यते, किसी का योग करें न करें, सहयोग जरूर करें। समाज दृष्टि से देखा जाए तो मैं पिछले 20 वर्षों से विभिन्न माध्यम से योग सिखा रहा हूँ। मैं गुरुजनों से, विद्वानों से, ऋषियों से, महर्षियों से, उनके शास्त्रों से, टीवी से, यूट्यूब के माध्यम से योग सिखा, आज भी सीख रहा हूँ, नए नए वीडियो से भी सीख रहा हूँ। और योग करना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इसको ब्रांड बना दिया, विश्व के स्तर पर पहुंचा दिया। योग तो हमारा भारत की पहचान है योग, जिसमें बाबा रामदेव जी का बहुत बड़ा योगदान है, उसको हम छोड़ नहीं सकते। तो पिछले 20 वर्षों से लगभग 2.5 लाख लोगों को योग सिखाने का मुझे अनुभव मिला। टीवी के माध्यम से, संस्कार, श्रद्धा, आस्था, सत्संग टीवी के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मैं कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, उसमें सेकेंडरी के स्कूल के बच्चे हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल बच्चे हैं, इंटर कॉलेज के हैं, एमपी के हैं, पीजी के हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं, पीएचडी वाले हैं। बाहर क्लब हाउस है, रिमांड होम है, पुलिस थाना केंद्र है, क्लब हाउस है, या बाहर की विविध स्कूलों में मैं मुंबई के लगभग बहुत सारे स्कूलों में योग सिखा चुका हूँ। जब बाबा रामदेव जी का जब उसमें इतना प्रचलित 15 से 20 साल वर्ष पहले कह रहा हूँ मैं, बीएमसी स्कूलों में, नगर पालिकाओं में, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत गया हूँ। और योग पर बहुत सारी किताबें लिखने का मुझे लाभ मिला, जिसमें योगम शरणम है, बताना चाहूँगा, जिसमें योग संबंधित बहुत सारी जानकारी है। योग मुद्रा विज्ञान है, और एक अंग्रेजी में भी हमें लिखने का अनुभव है, योग फॉर हैप्पी लिविंग, वो भी हमने लिखी, अंग्रेजी में लिखी। और लोगों की इच्छा थी कि अंग्रेजी में कुछ लिखा जाए। फिर हमने मनुश्री चिंतन लिखा, मेरे धर्मपत्नी डॉक्टर रश्मि सोनी की अंधकार नाशनी लिखी हुई है। और कई अन्य समाज के, अपने स्वर्णकार समाज की इसका संपादन करने का मुझे लाभ मिला। स्वर्णिम निकली है, मुंबई समाज की पता पुस्तिका है। और ये सारी पुस्तकें हैं, ये योग से संबंधित है। कुछ कविताएं संग्रह भी निकली है, ये भी सारी निकली है। और मानव निर्माण पत्रिका निकलती है, उसका संपादन करने का मुझे अनुभव मिल रहा है। ऐसे इस तरह कई है, ये तो चलो चलता रहता है, समाज का है। जितना भगवान ने, ईश्वर ने जितनी ताकत दी है, उतना हमें प्रयास करना चाहिए। और योग में मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप जरूर योग करें, आसन करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, अपने आप को स्वस्थ रखें, निरोगी रखेंगे तो हम देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। प्रकाश जी साहब, हमारे सभी महर्षि स्वर्णकार भाई आपसे यह जानना चाहते हैं कि हमारे जो आराध्य दैवत है, परम पिता है श्री अजमेर जी महाराज, उनके जीवन चरित्र से
एक फिल्म के ऊपर हो रहा है, फिल्म बन रही है, तो मैं ये जानना चाहूंगा ये कहाँ तक के सच। महाराजा अजमेर जी महाराज हमारे सोनकार समाज के आदि पुरुष महाराजा धीराज अजमेर जी महाराज का इतिहास वर्षों से लिखा जा रहा है, पर उतना इस पर कार्य नहीं हुआ जितना कि अन्य जाति के महापुरुषों पर कार्य हुआ है। क्यों हमारा समाज दिखने में थोड़ा सा पीछे रहा, बिजनेस में तो फिर भी ठीक ठाक रहा। तो हमने जब से हम सब मिलकर सोनकार सेतु पत्रिका जब निकाल रहे हैं तो हमारे अंदर विचार आया कि अजमेर जी के ऊपर कुछ ऐसा फिल्मांकन हो, टीवी या वीडियो फिल्म के माध्यम से हम उनको प्रस्तुत कर सकें। जिस प्रकार रामायण हम देखते हैं भगवान राम की वही छवि याद आती है अरुण गोविल वाली। मतलब अजमेर जी जब फिल्म देखे तो वही एक आदर सम्मान हमारे अजमेर जी के प्रति भी हो, लोगों को मालूम पड़े, लोगों को जानकारी होनी जरूरी कि अजमेर जी कौन थे, कैसा उनका नेतृत्व था, कैसा राजा था, कैसे प्रजा थी, वहाँ का राज्य व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो हम प्रयास कर रहे हैं, प्रयास के आगे बढ़ रहे हैं। हमारे समाज बंधु जैसे करण सोनी जी बैठे हैं और समाज बंधु जो फिल्म लाइन जुड़े हुए हैं, हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं। पुनीत जी सोनी भी प्रयास कर रहे हैं, हम सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं अजमेर जी के लिए हम कार्य करें। हमारा सबका सामूहिक प्रयास रहेगा, कोई मैं करण जी या पुनीत जी या कोई और नहीं है, अजमेर जी हमारा एक ही उद्देश्य अजमेर जी पर काम करना। उस कार्य के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं उस फिल्म में अधिक से अपने समाज के लोग भी अभिनय करें, अधिक से उसका डायरेक्शन हो, निर्देशन हो, धन भी हमारे समाज बंधु लगाएं और अन्य विविध शूटिंग जो हो अजमेर धाम में हो या अन्य स्थानों पर हो, हम उसका अधिक से उपयोग करें और लोगों तक हम अजमेर को लेके जाएं। लोग श्रद्धा के साथ, सम्मान के साथ, आदर के साथ उनको याद करें, उन कार्य को याद करें, यही हमारा उद्देश्य है। उस उद्देश्य का अतिरिक्त हमारा कोई अन्य उद्देश्य नहीं। प्रकाश जी साहब, अब जो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ यह सवाल मेरा नहीं, हमारे सुवर्णकार भाइयों का है। जब मुझे पता लगा कि मैं आपका इंटरव्यू लेने वाला हूँ तो मुझे बहुत से समाज भाइयों को फोन आए। उन्होंने कहा राजेश जी आप जब उनका इंटरव्यू लो तो इस मुद्दे को जरूर उठाना। तो यह जो मुद्दा है प्रकाश जी साहब, आप भी इससे अवगत हो और हमारे बैठ सकते सुवर्णकार भाई सब इससे अवगत है। करीबन लगभग 8 से 10 सालों से हमारे सामाजिक कार्य ठप हो चुके हैं और कहते हुए मन को पीड़ा हो। हमारे समाज संगठन है, क्योंकि कोई भी संगठन, कोई भी समूह जब तक संज्ञा नायक नहीं रहता है वो विखरता है और वो कार्यशील नहीं होता है। तो आप इसके ऊपर लाइट डालिए और जितनी जल्दी हो सके हमारे नए क्षेत्रीय समुदाय समाज भाइयों को संज्ञा नायक देने के लिए आप अग्रसर रहिए। आपकी किताब के माध्यम से इस विषय को आप जितना आगे ला सकते हो उतना लाइए और जितनी जल्दी हमारे नए क्षेत्रीय समुदाय भाइयों को एक संज्ञा नायक मिलेगा तो उससे हम मजबूत बनेंगे। और हम जो पीछे जा चुके हैं 8-10 साल, हमारी युवा पीढ़ी पीछे चले गई, कुछ वर्क नहीं हो रहा है, इसमें हमारे युवा को नुकसान हो रहा है, हमारे समाज का नुकसान हो रहा है। तो ये भाव मेरी नहीं मेरे समाज की है, तो आप प्लीज इस पे लाइट डालिए। कहते हैं, कवि ने कहा है कि ना हम सती से निकलेगा ना हम सफर से निकलेगा, तुम्हारे पांव काटा तुम्ही से निकलेगा। ये पंक्तियां समाज की वर्तमान स्थितियों पर सटीक बैठती है। जो समस्याएं हैं हमारे समाज की, मेरे क्षेत्रीय सोनकार समाज की, उस समस्याओं का समाधान हमें ही करना होगा, कोई बाहर से नहीं आना होगा। हमें ही हमारे देश के जितने भी मेरे क्षेत्रीय सोनकार बंधु है उन्हीं में से किसी को मोदी जी बनना पड़ेगा, किसी को योगी जी बनना पड़ेगा, किसी को अमित शाह जी बनना पड़ेगा, ठीक है ना। तो प्रयास ये करना चाहिए, परंतु होता है क्या है, पिछले कई वर्षों से मैंने देखा है, अखिल भारतीय स्तर पर भी देखा, कई संगठन बने, लाखों रुपया बैंकों में पड़े हैं, उसकी एफडी भी नहीं है, किसके पास पड़े हैं। महाराष्ट्र प्रदेश में भी बहुत विकट स्थिति है, मैं कहूँगा ये बहुत दुखदायी स्थिति है, पीड़ादायक स्थिति है। जब हम कहीं बाहर जाते हैं, महाराष्ट्र के निवासी लोग पूरे देश भर में सबसे ज्यादा समाज सेवी है, सबसे ज्यादा धन देते हैं और जितना कल्चर, जितनी संस्कृति यहाँ के समाज बंधु में है वो बहुत आदरणीय है। मैं उनको नमस्कार करता हूँ। मेरा महाराष्ट्र के विविध भागों से कई वर्ष जाना हुआ, मैं पूरे देश भर में भी जाता हूँ,
मैं इतने सारे जगह गया हूँ, मुझे कुछ अभी भी तुलना करूँ तो मैं शायद मुझे कई दिन लग जाए। मुझे आज तक किसी धर्मशाला में, गेस्ट हाउस में, होटल में नहीं रुकने दिया किसी समाज बंधु ने। उनका अपनापन है, बड़प्पन है, और मेरा उनसे कोई पारिवारिक संबंध भी नहीं है कि परिवार, सामाजिक संबंध है, इतना उसने देते हैं। बट संगठन के रूप में देखा जाए तो संगठन के रूप में बहुत कुछ आवश्यकता है समाज के पदाधिकारियों को, ट्रस्टियों को आगे आने की, अपने मन के भेदों को दूर करते हुए, मत भेदों को दूर करते हुए एक जाजम पर, एक संगठन नीचे एक झंडे के नीचे हमें आना होगा। नहीं आएंगे तो हम पिछले देख रहे हैं महाराष्ट्र में 8 से 2 अध्यक्ष चल रहे थे, 2 एक संगठन के 2 नाम चल रहे। ये कोई विडंबना होती है कि एक ही संध्यक्ष है। अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के भी एक ही संगठन अध्यक्ष हूँ, और साबित कोई कर नहीं पाते। कार्य करें, अच्छी बात है, कार्य इस तरह की स्थितियां उचित नहीं है। देखते हैं और सुनते हैं कि विविध भागों में अकाउंट खोले हुए हैं, अकाउंट हैं, कोई हिसाब किताब में नहीं है। यही स्थिति मुंबई में भी है। पिछले 50 वर्षों पहले किसी महिला ने, भद्र महिला ने समाज में पार्लियामेंट जमीन दी, आज 1 करोड़ की जमीन है। यहाँ के समाज बंधुओं को देखने की जगह की फुर्सत भी नहीं है, कहाँ जगह है वो। यहाँ के नरेंद्र जी कड़ेल है, विजय सिंह वर्मा जी है, जो अच्छे समाज सेवी है, उन्होंने उस जगह को देखा भी है, वहां गए भी है, प्रयास भी करते हैं। लेकिन समाज के पदाधिकारियों से पूछता हूं मैं कि आपको क्या समय मिला उस जगह को देखने के, 100 करोड़ की जगह को? क्या आपने प्रयास किया कभी डॉक्यूमेंट निकालने की? क्या प्रयास किया ट्रस्टियों से मिलने की? क्या प्रयास किया अपने पुलिस कोर्ट में या थाने में जाने की? क्या आपने कोशिश की कि 100 करोड़ जमीन पड़े, किस तरह हम कोशिश ला सकते हैं? मैं गया, मैं नरेंद्र जी कड़ेल गए, विजय सिंह वर्मा जी गए, हमने कोशिश की, ट्रस्ट बने, थाने में गए, कोर्ट में गए, कलेक्टर के पास गए, विविध भागों में गए, और हम उस सफलता तक हम पहुंच रहे हैं, उस रास्ते तक हम बहुत नजदीक पहुंच गए हम। तो मेरे कहने का मतलब है, ऐसा संगठन भी है यहाँ पर जो कई वर्षों से 20-25 लाख जमा पड़ा उनके पास, ऑडिट नहीं है, संस्था के अकाउंट को सीज कर दिया। बड़ी शर्म आती है कि जिस संस्था का पदाधिकारी एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, सरकारी सर्विस में रह चुका है, उस संस्था के अकाउंट को लॉक कर दिया गया है। केवाईसी नहीं है, उस संस्था में ऐसे लाखों रुपए जेब में डाल दिए, किस भवन निर्माण के लिए दिया, शिक्षा के लिए दिया, लेकिन आज व्यक्तिगत यूज के लिए आ रहे। बड़ा शर्म महसूस होती है कि अपने समाज में इस तरह के धुरंधर लोग हैं, इस तरह के व्यक्तित्व भी है, और उन व्यक्तित्वों को यदि समाज से बाहर नहीं निकालेंगे, उन व्यक्तित्व सुधारेंगे नहीं, समाज का भला कभी नहीं हो सकता। ये नेतृत्व अध्यक्ष का बनता है, कमेटी का बनता है, कार्यकारिणी का बनता है, समाज बंधु का बनता है। जिस संगठन में, जिस पदाधिकारी में यदि गलत काम करा उसको बाहर कीजिए, अच्छा उनको समाज को साबित करना पड़ेगा, अच्छा कार्य करना पड़ेगा। वो चाहे बंबई की हो, महाराष्ट्र की हो, अखिल भारतीय किसी भी संगठन में हो, पारदर्शिता नहीं होगी। जिस संस्था में संविधान नहीं है, चुनाव समय पर नहीं है, यदि हिसाब किताब सही नहीं है, तो संस्था कुछ काम की नहीं है। समाज पैसा देने के लिए कभी ना नहीं कर रहा है, कभी मना नहीं कर रहा है। समाज में पैसा लेने वाला व्यक्ति तो चाहिए, समाज में सहयोग करने वाले व्यक्तियों की कोई कमी नहीं है। आज मुंबई ने, जयपुर में बहुत विशाल स्थान पर शिक्षा सदन बन रहा, आज 51 लाख रुपए 5 लोगों ने दिए, छोटी बात नहीं है। पुष्कर भवन बन रहा है, वहां लाखों लोग रुपया दे रहे हैं। इसी तरह अजमेर धाम बना है, सती माता का कोट धाम मंदिर बना हुआ है, विविध स्थान धर्मशाला बनी है, क्योंकि वो नेतृत्व चाहिए, वो जोश चाहिए समाज बंधु में। वो तब हो पाएगा जब आप अपना हिसाब किताब सही तरह से देंगे, आप अपने चुनाव को सही तरह से करेंगे, आप समाज के लोगों से प्रेम रखेंगे, समाज को लोगों को तोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। समाज में ऊंच नीच, ऊपर नीचे सब रहते हैं, दुख में उनको साथ देने की कोशिश करें, सुख में जाके बैठ जाएंगे, लेकिन दुख में, तकलीफ में, पीड़ा में क्या बैठते हैं? कोरोना में हो कितने लोगों ने उनको हेल्प की, लेकिन समाज के संगठनों ने भी किया, लेकिन ऐसे संगठन भी जिनके पास लाखों रुपया पड़ा है, लेकिन वो समाज में कुछ काम के नहीं आया है। इसी तरह महाराष्ट्र प्रदेश में भी समाज बंधु ने सहयोग दिया, लेकिन सामाजिक संगठन रूप में कुछ नहीं कर पाए। तो मेरा सभी लोगों से, ट्रस्टियों से निवेदन है कि आप का हमारा जीवन बहुत संक्षेप है, पानी की बुलबुले की तरह है। कोरोना में बहुत लोगों को सिखा दिया, अभी भी बीती ताएं बिसार दे, आगे की सुध दे। हमें पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़ना है, जब हम एकता के साथ आगे बढ़े। संगे शक्ति कलो युगो, इस कलयुग में एकता तो संगठन में है। जैसे भी आप हैं, चलो गलतियां होती है, आपने अपने पैसे ले लिया, समाज ट्रस्ट में पड़ा है, कोई बात नहीं, उस बातों को भूलकर अब तो जग जाएं, अब तो उठ जाएं। प्राप्य वराम निरोधय, ये स्वामी विवेकानंद ने कहा, उठो जागो अपने पहुंचो। तो अभी लक्ष्य तक पहुंचना है। चलो कोई बात नहीं, फिर हम एक प्रयास हमारे हैं। मैं ये सबसे ये निवेदन करूंगा, लगातार कई वर्षों से लिखता हूं, पारदर्शिता के बिना कुछ भी नहीं है। अच्छे लोगों को आप आगे लाइए, ईमानदार लोगों को आगे लाइए, तो आगे लाइए।
आइए, जो काम करने वाले उनको लेके आइए। सिर्फ खाने पीने के लिए समाज का आयोजन नहीं होता, आयोजन होता है समाज की पीढ़ियों को, समाज की प्रतिभाओं को आगे लाने का, समाज के युवाओं को आगे लाने का, समाज की महिलाओं को आगे लाने का, और उसमें रचनात्मकता की ओर हमें अपने कदम बढ़ाने चाहिए। शिक्षा में रोजगार करना चाहिए। मैं सबसे ये निवेदन करना चाहूंगा, सारे संगठन से निवेदन करना चाहूंगा, शिक्षा में आगे आइए। जी साहब, आज आपके साथ हमें मन की बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और मैं आपसे हमारे सभी दर्शकों की तरफ से एक गुजारिश करता हूँ, आप हमारे मन की बात के माध्यम से हमारे समाज भाइयों के लिए, सभी के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश देखिए, इतना विशाल व्यक्तित्व तो नहीं है कि मैं समाज के ऊपर संदेश दे सकूँ। हाँ, अपने विचार जरूर प्रकट कर सकता हूँ कि समाज के लोगों के लिए मैं जो विभिन्न मंचों पे, विभिन्न कार्यक्रमों में, मैं अपने स्वर्णकार सेतु पत्रिका में अपने समाज में बहुत सारी प्रतिभा है। मैंने पिछले 6 वर्षों पूर्व 2,500 डॉक्टरों का परिचय निकाला, इंजीनियर निकाला, चार्टर्ड अकाउंटेंट का परिचय निकाला, समाज में जो विधवा, विधुर, दिव्यांग उनका परिचय निकाला। इसके पहले IPS जितने भी उनका एक कवर पे प्रिंट किया, अनमेरिड डॉक्टर्स का परिचय प्रिंट किया। अभी नेक्स्ट में जो अनमेरिड लड़कियां डॉक्टर्स है उनका परिचय प्रिंट कर रहे हैं। आगामी समाज के भवन, धर्मशाला, स्कूल, कॉलेज उनका परिचय प्रिंट कर रहे हैं विथ फोटो के साथ में। और हमारा एक डॉक्टर प्रकाश नाम से यूट्यूब चैनल भी है, स्वर्णकार सेतु का भी यूट्यूब चैनल है। समाज में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, इतने टैलेंटेड बच्चे आ रहे हैं समाज में, बट समाज से नहीं जुड़ रहे हैं क्योंकि वो प्लेटफॉर्म समाज के लोग उनको उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं। और समाज की जो आजकल व्यक्ति जो नए जो पर्सनैलिटी आ रही है वो प्रोफेशनली आ रही है, समाज में इतना उनका झुकाव नहीं है। समाज जितने भी अध्यक्ष वगैरह उनके बच्चे भी समाज में आने के लिए मन नहीं कर रहा उनका। तो कहीं न कहीं कुछ कमियां हैं हमारे समाज में, जो कि हमें मिल बैठकर उस कमियों को दूर करना पड़ेगा। समय के साथ बदलाव आता है। हम छोटे मोबाइल यूज करते थे, स्मार्टफोन आ गया, उसमें भी कितना एडवांस आ गया। तो समय के साथ हम मोबाइल को चेंज किया, हमें अपना बिहेवियर भी चेंज करना पड़ेगा। ऑनलाइन, कोरोना में हम सब ऑनलाइन आ गए, तो ऑनलाइन के साथ में अपडेट, मोबाइल भी अपडेट मांगता है, तो हमें अपने जीवन को अपडेट करना पड़ेगा। जो सुनकारी व्यवसाय कर रहे हैं उनको भी अपने व्यवसाय में अपडेट करना पड़ेगा, उस विषय दृष्टि से सोचना पड़ेगा। समाज जन्म से इंजीनियर है, मैनेजमेंट गुरु है, सुंदरता ब्यूटी कोई वर्ड में किसी दूसरी जाति कास्ट में नहीं मिलेगी। स्वर्ण जैसे धातु में काम करते हैं, तो स्वर्णकार तो बहुत वैसे भी इंसान होता है। और सबसे ईमानदार, यदि सबसे ईमानदार कोई व्यक्तित्व है जाती है तो हमारी जाती है। बट हम आपस में ये थोड़ा सा काम करते हैं, हम किसी का यदि हाथ खींच ले तो हम आगे बढ़ सकते हैं। बस इतना ही चेंज करना है। पाँव खींचे नहीं, पाँव से आशीर्वाद लेवे, तो पाँव खींचने की जो परंपरा वो खत्म करके आशीर्वाद वाली परंपरा, अपने बड़ों बुजुर्गों को आशीर्वाद देवे, उनको सम्मान देवे। और जो भी समाज देखिए, मुंबई में बहुत सारे लोग आते हैं, कोई किसी CA बनने के लिए आना है, किसी बनने के लिए आना है, किसी इंजीनियर बनने के लिए आते हैं। उनको बहुत यहाँ रहने की बहुत समस्याएं होती है, तो समाज में यहाँ पर कोई स्थान नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसे दूसरे जातियों के समाज के ऐसे लोग हैं, भवन है, रूम है, हम कोशिश करते हैं कि चलो उनको कोई असुविधा नहीं हो। इस तरह हमारे क्षेत्र में जैसे रीट की एग्जाम है, आज राजस्थान में है, कितने लोगों ने अपने धर्मशाला, भवन, घर सब खोले हैं। तो कितने देखिए एकता है समाज में, इतना अपनापन है। तो इस समाज में अपनापन, एकता जरूर आएगी। हमें सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा, हमारा नैतिक दायित्व बनता है। मैं आकर किसी को कहूंगा नहीं आप ऐसा करो, नहीं, ये हमारा दायित्व। ह्यूमन, मानवता भी किसी दृष्टि से हमें एक दूसरे की सहयोग करना चाहिए। हमारा कल्चर भी यही है, हमारी संस्कृति भी है, हमारा धर्म भी है, हमारा दर्शन भी यही है। सबसे पुनः मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे समाज के लिए, अपने समाज के लिए हमें अग्रसर होना चाहिए। महाराजा अजमेर जी ने हमें परिवार के साथ रहने के लिए लोगों को सिखाया रहे, परिवार के साथ रहे, माता पिता के साथ रहे। माता पिता को हम नहीं रख सकते, माता पिता ही हमें रखते हैं। तो और परिवार में जो आपको तनाव, विवाह बहुत ही अनुचित हो रहा है, मन मुटाव हो रहे हैं, मन मुटाव को दूर करना पड़ेगा। सामाजिक बहुत सारी त्रुटियां हैं, हिम्मत पड़ता है, दहेज पड़ता है, और विवाहों में अत्यधिक जो संग्रह करते हैं, दिखावा करते हैं, उस पर भी हमें अंकुश लगाना पड़ेगा। और समाज जितने भी कार्यक्रम चलते हैं, समाज वन हो, धर्मशाला हो, विद्यालय हो, चिकित्सालय हो, समाज के सामूहिक सम्मेलन हो, आयोजन हो, समाज की पत्रिकाएं हो, इन सबको सपोर्ट करें, इन सबका सहयोग करें, पर उन संस्थाओं को सहयोग करें जो सही
उन लोगों को सहयोग करें जो सही तरह से काम करते हैं, उन लोगों के साथ रहिए जो व्यक्तित्व जिनका पारदर्शी हो, जिनका व्यक्तित्व तरह से निपुण हो, नैतिक हो और समाज के लिए अच्छी सीख दे सके। ऐसे लोगों का हमें साथ देना चाहिए और ऐसे लोगों को हमें साथ रहना चाहिए और समाज के लिए, प्रगति के लिए जितना समय हो सके हमें उस कार्य लिए करना चाहिए। तो आज आपने हमें समय दिया और लोगों से मिलने का अवसर मिला। इससे मैं जय अजमेर जी, जय नरहरि, जय स्वर्णकार समाज और पूरा देश, हिंदू राष्ट्र, सनातन धर्म और आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आप सब में विराज प्राण शक्ति को नमस्कार करता हूँ। रोग में रहें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और थोड़ा समय निकालिए, हंसी खुशी के साथ हम अपना जीवन को आगे बढ़ाएं। और मन की बात के माध्यम से राजेश जी भल्ला वर्मा जलगांव निवासी जो प्रयास कर रहे हैं पिछले कई वर्षों से, स्थान जाकर लोगों की इंटरव्यू लेते हैं, उनकी मन की बात लेते हैं और बहुत अच्छे कलाकार भी हैं, बहुत अच्छे डांस भी करते हैं आप और इतनी विनम्रता, इतनी सादगी आपके अंदर है। और देखिए हर व्यक्ति, इनके मन के अंदर प्रेरणा आई तो यूट्यूब के माध्यम से प्रेरणा आई, किसी को किसी और माध्यम से प्रयास है, कुछ तो कर रहे हैं। लोग आलोचना करते हैं क्या बनाते हैं वीडियो, अरे कुछ तो प्रयास कर रहे हैं, कुछ तो आगे प्रयास कर रहे हैं। कोई समाज का निर्माण हो रहा, जो काम कर रहा है उसकी आलोचना न करें, आगे बढ़ाने की कोशिश करें। हमें अपने स्तर पर कार्य